बाद फेज़ का एग्ज़ाम था, फेज़ निकाला, 180 मार्क्स थे उसमें। फिर CHCL हुआ, CHCL निकला, फिर CGL निकला और यहाँ खड़ा हूँ अभी। तो सफल हो रहा है उस बच्चे में, बस अंतर यही है ना कि आपने उस चीज को 1-2 बार पढ़ा, और वो जो सफल बच्चा है वो 15-16 बार उसे रिवीजन मार चुका है। तो उसे तो अगर आंख बंद करके भी ना उसे ना बोलो पीछे घूम जाओ और बोलो तुमने ये रूल कहाँ लिखा है, वो पक्का बता देगा कि मेरे कॉपी में इस पेज के आसपास बाएं नंबर साइड में ऊपर से लिखा हुआ है। इस दिन मैं गुरुकुल आया ना, तो सप्ताह 10 दिन तक मैंने सब चीजों को देखा। तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि जब दामीवाल सर का रूटीन देखा ना, तो मुझे बड़ी जेलसी होती थी सर के सामने। बोले कि एक आदमी इतना काम कैसे कर सकता है वे। मुझे बड़ी घमंड होता था कि मैं ही तोप हूं। मुझे पता चला ये तो बब्बर तोप है, जो सच्चाई है। मतलब बड़ी टेंशन, जेलसी होने लगी थी मुझे सर को देख के, सही बता रहा हूं। तो यही चीजें हमें आगे लेके जाती है। मैंने सर को देखा कि सर मेहनत कर रहे हैं, अब मुझे भी सर के इतना मेहनत करना है। तो वही आपके साथ है। जो बच्चा आपके यहाँ तेज है उसे देख के ना जेलसी होना चाहिए कि इसमें क्या खास बात है कि ये इतना तेज हो गया है। अगर मेरी माँ मेरे सैलरी के पैसे से बनारसी साड़ी अगर पहन सके, तो उसका जो एक रौब होगा ना, वो सीधी सी बात है, आपकी जो सरकारी नौकरी मिलेगी तो इससे एक चीज जरूर होगा, आपके माता पिता का उम्र ना 5-10 साल जरूर बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है कि श्योर 60 गुरुकुल में पढ़ने के लिए भी ना कलेजा होना चाहिए। अधिकतर जो है ना, देखोगे 100 आते हैं तो 50 भाग जाते हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि यहाँ सिस्टम गड़बड़ है, इसीलिए कि उनमें हिम्मत नहीं है। तो आप सभी बहुत ज्यादा हिम्मत वाले और दिलेर हो कि यहाँ पे आप टिके हुए हो, और इसी तरह से टिके रहिए, सिलेक्शन आपका होगा। बस यही है कि जो जितना बड़ा कीमत चुकाएगा उसका उतना बड़ा पोस्ट होगा। क्योंकि देखो, आप तैयारी उस चीज की कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है, सरकारी नौकरी, तो मेहनत भी उतना करना पड़ेगा जितना कि आज तक आपने नहीं किया है। क्योंकि एक जनरल कंपटीशन है, यहाँ गाजर मूली की तरह ना लोगों को छांट के हटा दिया जाता है, सीधी सी बात है। लेकिन हमारे जो गुरुकुल के जो स्टूडेंट्स हैं वो गाजर मूली नहीं है, वो क्रीम और मक्खन है, जो हमेशा नहीं होता है दूध में जो ऊपर क्रीम पड़ जाता है, ऊपर छाती जिसे कहते हैं, वो हमेशा ऊपर रहता है। तो यही कहता हूं कि हमारा जो सिस्टम है, ये हमेशा मैं एक लाइन जरूर कहता हूं कि मुझे बहुत ही रिग्रेट फील होता है। ये नहीं कि आप लोगों को या दामीवाल सर को सुनाने के लिए या गौरव सर को सुनाने के लिए कि मेरा सैलरी बढ़ जाएगा, ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे ये रिग्रेट होता है कि हमारे समय में ना ऐसा एक ईमानदार सिस्टम नहीं था। ऐसा एक सिस्टम नहीं था जहां पे हम जाएं और मुझे भरोसा हो जाए कि अगर मैं इनके चीजों को फॉलो करूं तो हमें सिलेक्शन जरूर मिलेगा। अगर रहा होता ना तो कसम से कह रहा हूं कि हम लोगों ने भी आग लगा दिया होता, रियलिटी कह रहा हूं। और हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं थी। आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा लकी हो कि आपके माता पिता कष्ट करके या जैसे भी इतना फीस पेमेंट करके आपको यहाँ पे भेजा है। तो सीधी सी बात है, मैं एक कॉमन सेंस की बात जानता हूं, जो इंसान अपने माँ बाप के कर्जों को ना चुका सके, उससे बड़ा गद्दार तो कोई पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में। सीधी सी बात है। तो हम सबका ये फर्ज बनता है ना कि हम अपने माँ बाप के लिए कुछ करें। देखो, मैंने कहा कि कर्ज चुका दे, तो बेटा इस जन्म में तो तू माँ बाप का कर्ज नहीं चुका सकता है, क्योंकि भला ही उन्होंने 10,000 खर्च किया, तू 10 करोड़ दे देगा, लेकिन वो हमेशा इंटरेस्ट ही पेमेंट करोगे। क्योंकि मूलधन किसी भी बच्चे में आज तक क्षमता औकात नहीं हुई कि अपने माँ बाप ने उन पे जो खर्च किया उसके मूल्य को वो रिटर्न कर सके। लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि जब तक हम जीवित हैं तब तक वो इंटरेस्ट पे करते रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट। पढ़ाई होगा तब ना। अरे मेरे वजह से मेरे पिता, मेरा बाप अगर गांव में कॉलर उठा के चले तो इससे बड़ा अच्छाई दुनिया में कुछ है क्या? मेरे वजह से अगर मेरी माँ मेरे सैलरी के पैसे से बनारसी साड़ी अगर पहन सके तो उसका जो एक
रौब होगा ना, वो सीधी सी बात है। आपकी जो सरकारी नौकरी मिलेगी तो इससे एक चीज जरूर होगा, आपके माता पिता का उम्र ना 5-10 साल जरूर बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है। इसलिए नहीं कि उन्हें लगेगा कि उन्हें कोई खर्चा चलाने, उनके बुढ़ापे में कोई खर्चा चलाएगा। अरे नहीं, जो तुम्हारे जैसे मर्द को पैदा कर सकता है वो अपनी देखभाल खुद कर सकता है। सीधी सी बात। बस उन्हें ये खुशी मिलेगी कि उन्होंने जिसे जन्म दिया अब वो जीवन भर बिना कष्ट के एक सरकारी नौकरी की सहायता से जी लेगा, और ये खुशी ना उन्हें ना मतलब उनकी उम्र को बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन अगर नहीं पास हुए तो जिस दिन यहां सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए चले ना, आपने अपने माता पिता के दिल में एक उम्मीद का बीज बो दिया। वो बीज ना अब धीरे धीरे पेड़ बन रहा है, धीरे धीरे वो बरगद बनता जाएगा। और अगर सिलेक्शन नहीं लिए, लापरवाही किए, तो वो ना जहर का पेड़ बन जाएगा जो उनके उम्र को घटाने का काम करेगा। तो क्या तुम सोचते हो, कभी चाहते हो कि तुम्हारे किसी गड़बड़ी के कारण तुम्हारे माता पिता का उम्र कम हो जाए? कभी नहीं ना। दुनिया में आग लगा देंगे अगर पिताजी को और मम्मी जी को अगर एक खरोच आ गई, यही बोलते हो ना। तो वही चीज तो यहां करना है, एक पास होकर दिखा दो, सब कुछ दुनिया में आपके हिसाब से होगा। आपके माता पिता इतने खुश रहेंगे जिसका कोई मतलब लिमिट नहीं है। मतलब उनके आंखों में चमक रहेगा हमेशा देखते हुए। और वो सारा समय खेल है ये टाइम मैनेजमेंट का जो गुरुकुल कर रहा है। आप जब सिलेक्शन बैच में आओगे तो देखोगे, हमें लगता है कि बहुत टफ है यहाँ पे फाउंडेशन में। अधिकतर बच्चे बोलते हैं सर टाइम ही नहीं मिलता। सिलेक्शन बैच में जैसे एग्जाम का शेड्यूल आ गया, जो सीजीएल 13 अगस्त से है, आप गन्नौर चले जाओ चाहे मुरथल चले जाओ, रात के 3 बजे भी अगर आप रेड मारोगे ना लाइब्रेरी में, तो कम से कम गन्नौर में 60-70 स्टूडेंट, मुरथल में 150 स्टूडेंट आपको पढ़ते हुए दिखेंगे। तो क्या उन्हें तकलीफ नहीं हो रही है? हो रही है, बहुत तकलीफ होती है। पढ़ना बहुत ही कष्टदायक काम है और खासकर बहुत बोरिंग रूटीन है कि एक ही चीज को बार बार करते रहना है। लेकिन वो 3 बजे सुबह बच्चा पढ़ रहा है, मतलब है कि अगर वो नहीं सिलेक्शन लेगा तो क्या हम और आप लेंगे? तो ये चीज मायने रखता है कि वो लोग कीमत चुका रहे। और एक दिन नहीं, हर दिन सुबह 3 बजे तक पढ़ रहा है और सुबह 8:30 बजे वो नहा के या जैसे भी हो अपना शेड्यूल में पहुंचा हुआ है। कोई रूम पास नहीं। कितने ऐसे ऐसे बच्चे हैं हम लोगों ने देखे हुए हैं, जो सर भी बताएंगे, जो साल भर हो गया रूम ही पास नहीं लिया। मतलब मजाक की बात नहीं है। यहां तो सुनता हूं कि बच्चा समालखा तक अगर चल गया तो फिर आने के बाद उसे रूम पास की जरूरत पड़ती है। सुखबीर सर का ये बहुत ही कंप्लेन है, कह रहे थे कि सर अगर बच्चा चल गया वो अगर समालखा तक, तो आके वो पक्का है कि वो रूम पास जरूर मांगेगा। तो भाई इलाज क्यों नहीं करवा लेते हो? क्या बीमारी है तुम्हारी है? अरे यंग हो, नौजवान हो, 20-22 साल के हो, हमसे तो हमारे आधे उम्र के हो। मेरा 41 ईयर है, 42 होने वाला है इसी महीने। मैं अरे एक बता रहा हूं एक शब्द सुनो तो हम है। अब जैसे कि जब मैं बता रहा हूं, एक सच बता रहा हूं, सुनो। यहां नहीं जाता क्या तुम लोगों का? मैं कोशिश कर रहा हूं कहीं और ट्रैक पे ले आने का। चुप रहो नहीं तो तोप से उड़ा दूंगा। अब जैसे देखो, जिस दिन मैं गुरुकुल आया ना, तो सप्ताह 10 दिन तक मैंने सब चीजों को देखा। तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि जब दामीवाल सर का रूटीन देखा ना, तो मुझे बड़ी जेलसी होती थी सर के सामने। बोला कि एक आदमी इतना काम कैसे कर सकता है? वे मुझे बड़ी घमंड होता था कि मैं ही तोप हूं। मुझे पता चला ये तो बब्बर तोप है, जो सच्चाई है। मतलब बड़ी टेंशन, जेलसी होने लगी थी मुझे सर को देख के, सही बता रहा हूं। तो यही चीजें हमें आगे लेके जाती है। मैंने सर को देखा कि सर मेहनत कर रहे हैं, अब मुझे भी सर के इतना मेहनत करना है। तो वही आपके साथ है। जो बच्चा आपके यहाँ तेज है उसे देख के ना जेलसी होना चाहिए कि इसमें क्या खास बात है कि ये इतना तेज हो गया है। इसे बेटा पहले तो इसी को पीछे करना है, बाद का बाद में देखेंगे। पहले इसे हराएंगे, फिर गुरुकुल के सारे बच्चों को हराएंगे, फिर इंडिया के सारे बच्चों को हराएंगे और फिर रैंक ला के दिखाएंगे। ये जेलसी हमें चाहिए और ये जेलसी हमें आगे लेके जाएगी।
तुम जेलसी नहीं हो पढ़ाई को लेके। इसी को हम आम भाषा में हेल्दी कंपटीशन कहते हैं। कंपटीशन होना चाहिए, जो ज्यादा पढ़ रहा है अगला टारगेट वही है। अच्छा, तुम सुबह 3 बजे तक पढ़ा और धोखा दे दिया तूने मुझे शनिवार को। जो मोबाइल हम लेके चला रहे हैं, तो चुपचाप लाइब्रेरी में जाके सुबह 5 बजे तक पढ़ के और आके सो गया मेरे पास में, और 10 बजे हम भी उठे, ये भी उठा और ये मोबाइल चला रहा है, हमको भी उलझा कर रखा है। और फिर पता चला कि ये तो रात को नालायक 5 घंटे पढ़ चुका है। तो वो तुम 5 घंटे इस जन्म में उससे नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि अगला दिन वो पूरा रूटीन वो भी फॉलो करेगा, तुम भी करोगे। तो यही छोटी छोटी चीजों में समय बचाना है। 24 घंटे ही हमारे पास है, आपके पास है, बट उसी 24 घंटे में कोई धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी बना हुआ है, और हम और आप अपना प्रधानमंत्री को ले लो, 4 घंटे ज्यादा तो वो आराम नहीं करते हैं। ये 70 साल का बुढ़ा इतना ताकतवर हो गया जो इन नौजवानों को हरा दे। शर्म करो, हमारे देश के प्रधानमंत्री 4 घंटे सो के सुबह देखोगे अमृतसर में भाषण दे रहे हैं, दोपहर में पता चल गया कि वो कहीं पे वेस्ट बंगाल में उद्घाटन कर रहे हैं, शाम को पता चला कि कर्नाटक में है, रात को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के साथ डींगा मार रहे हैं। तो सोचो, इस उम्र में वो कर रहे हैं, तो आप तो यंग हो यार, आप इस मॉडर्न युग में हो, आपके पास हर सुविधाएं हैं, हर टीचर अवेलेबल है, आप आगे तो बढ़िए। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा, ये नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए। जिस दिन भी जिस बच्चे को लगे कि मुझे, जैसे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंग्लिश में हेल्प करूंगा जहां तक संभव है। अगर आपको लग रहा है कि मैं इंग्लिश में खराब हूं या कम है, मुझे बहुत सारे डाउट है, तो किसी दिन ट्राई करके देखो। सर रूटीन टाइम में तो नहीं हो पा रहे हैं, आप एक काम करिए ना, 12:30 में छुट्टी होती है, तो आप आ जाइए, हम लोग ऑफिस में बैठ के ना सुबह तक ना डाउट आप बताएंगे तो मजा आएगा। कभी बोलोगे तब तो हम लोग को देखोगे कि हम आते हैं कि नहीं। और सुबह 4 बजे बता के और अगला दिन का 9 बजे क्लास में मैं भी दिखूं और आप भी दिखे, तब ना जाके होगा। जब तक तकलीफ हुई नहीं, क्या अभी तक हुआ ऐसा कि इतना पढ़ लिया है कि जब पढ़ के उठा 15-16 घंटे तो चक्कर आ रहा है, ऐसे ऐसे करके चल रहा है? हुआ है? आज तक हुआ? तो सफलता कहां से मिलेगी? हर वो चीज को करना है जो लिमिट को क्रॉस करना है। पढ़ाई में लिमिट नहीं क्रॉस करोगे तो कुछ नहीं होगा। वो जमाना नहीं है, अब 150 का जमाना है। 200 में 150 आने के लिए बहुत हद तक सेक्रीफाइस करना होगा। और हर वो बच्चा, चाहे गुरुकुल से पास हो या कहीं भी, उसने बहुत ज्यादा कीमत चुकाई है। तो कीमत चुकाइए और वही बोर्डिंग रूटीन को डेली फॉलो करना है। जितना, अगर किसी ने पढ़ा दिया, सर ने वो कैब पढ़ा दिया, तो अगर अगले दिन भी वो पूछे तो हमारी हैसियत होनी चाहिए कि तोते की तरह बोल सके, तभी जाके सिलेक्शन होगा ना। अब मैंने पढ़ा दिया प्रीपोजिशन, मैंने पढ़ा दिया टेंस, तो ये होना चाहिए ना कि कुछ भी पूछ के देख लीजिए। रूल छोड़िए सर, रूल तो बच्चा भी बता देगा। ये रहा आपके 700-800 क्वेश्चन, कुछ भी पूछ लीजिए, पहला लेटर बता दीजिए ना, हम पूरा सेंटेंस ही बक देते हैं। ऐसे भी आदमखोर स्टूडेंट पाए जाते हैं। रियलिटी कह रहा हूं, आप में और जो सफल हो रहा है उस बच्चे में बस अंतर यही है ना कि आपने उस चीज को 1-2 बार पढ़ा, और वो जो सफल बच्चा है वो 15-16 बार उसे रिवीजन मार चुका है। तो उसे तो अगर आंख बंद करके भी ना, उसे ना बोलो पीछे घूम जाओ और बोलो तुमने ये रूल कहां लिखा है, वो पक्का बता देगा कि मेरे कॉपी में इस पेज के आसपास बाएं नंबर साइड में ऊपर से लिखा हुआ है। ये होता है प्रैक्टिस। जो उसे इतना परफेक्शन आ चुका है कि वो ये जान चुका है कि उसके पेज में कहां तक है, तो उसे तुम हराओगे तो वो चीजें लाना ही पड़ेगी ना। तो एकदम जल्दी से वो चीजों को करना है। और देखो, गुरुकुल के कोई भी टीचर हो, मैं हूं, चाहे गौरव सर हो, चाहे दामीवाल सर हो, हम लोग तो हमेशा हेल्प के लिए मौजूद हैं ही। आप आगे तो बढ़ के देखिए, कितने डाउट हो सकते हैं, सब चीजों को कराने के लिए हम लोग मौजूद हैं। बस आपका सिलेक्शन मायने रखता है। सिर्फ रूटीन फॉलो से नहीं होगा, रूटीन के अलावा कौन कितना कीमत चुका रहा है। 12:30 के बाद कितने बच्चे पढ़ते हैं, नहीं सर अगले दिन तो फिर से क्लास है ना। तो कम खाने से, कम सोने से आज तक तो मैंने किसी को मरते हुए नहीं देखा। ज्यादा खाओगे तो फूड पॉइजनिंग से मरोगे, ज्यादा सोओगे डिप्रेशन से मरोगे। ध्यान रखो, कम खाओ मन ठीक रहेगा। अब बनाना शेक 5 गिलास पी लिया और वो पूरा मॉर्निंग का शेड्यूल नींद में निकाल दिया। बैठा हुआ है, दिव्य शक्तियां हैं बच्चों में ना,
बैठा आंख खुला और वो सोया हुआ है, आंख खोल के सर, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे एक से एक बच्चे हैं। तो वही चीजें हमें रोकना है। हंसो, लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा हूं उस चीज को समझिए। कंपटीशन बहुत ही क्रूएल है, बहुत ही निर्दयी है। आप सभी बच्चे भी देखो फाउंडेशन में हो, अधिकतर बच्चों का हंसता हुआ चेहरा है, लेकिन वही जब सिलेक्शन नहीं मिलता ना बच्चे के, तो वो ना मतलब चेहरा ना उनका एकदम मुरझा जाता है। मानो उन्हें समझ नहीं आता कि अब कौन से मुंह से रिटर्न जाए, क्योंकि माँ बाप ने तो अपना फर्ज अदा किया, पैसे दे रहे हैं, तो घर कौन से मुंह से जाओगे? गांव और समाज जीने देगा? माँ बाप तो भूल ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, तो वो जब तक हैं तब तक आपका देखेंगे, लेकिन गांव समाज तुम्हें जीने देगा? पर डे पिन मारेगा। अच्छा, तू तो सरकारी नौकरी के काम करता था, यहाँ गोबर क्यों उठा रहा है? हर बात में न पिन मारेगा। तो उस चीज से भी बचना है ना, तो एकदम झोंकना है अपने आप को, पूरा झोंकिए। हर टीचर हर चीज के लिए अलग अलग अवेलेबल है, कोई भी बैच के हो। यहाँ पे बात ये नहीं है कि ये मेरे स्टूडेंट है बैच के, ये फलाना सर के स्टूडेंट है, ये उनके हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट है, आप गुरुकुल के स्टूडेंट हैं, आगे बढ़िए, जो चीज पूछना है पूछिए, हम अवेलेबल मिलेंगे। तो लेकिन अब जैसे शेड्यूल्ड आवर है, उस समय तो नहीं हो पाते क्योंकि बहुत ज्यादा क्लासेस है। जिस दिन भी आपको लगे कि अब मेरे पास हो गया, 4-5 बच्चे 6 बच्चे जुड़ गए, अब हमारे पास क्वेश्चन अच्छे खासे बन गए और हम रात को जगने के लिए भी तैयार है, बुलाइए। जिस दिन बुलाएंगे यही 12:30 बजे मिला जाएगा, 12:30 नहीं तो 1 बजे लास्ट होगा, कहीं भी रहूंगा आ जाऊंगा। तो ये करना होगा। जब हम इतना करने के लिए तैयार हैं, तो आप क्यों नहीं? आप तो यंग हो, एकदम जबरदस्त करो। और जितना मेहनत अभी कर लोगे सिलेक्शन बैच में, उतना सेफ रहोगे। जितना यहाँ कम मेहनत करोगे, उतना ज्यादा आपका रिस्क होता चला जाएगा। तो ये सब चीजों ध्यान रख के एकदम मेहनत करिए। इतना मेहनत करो, सिलेक्शन बैच में आओगे ना, चेहरा देख के और 2 दिन 3 दिन तुम रहोगे, खुद बता दोगे ये भैया लोग तो पास होने वाले हैं। वो खुद ही अलग दिखने लगते हैं, क्योंकि वो हर डे तुमसे ना ज्यादा दिखाएगा करके, हर डे तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, तेज है, 160 65 70 ला रहा है, बट हर दिन तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। क्योंकि वो कोई चांस ही नहीं छोड़ेगा कि कुछ भी पेपर आए मेरा नीचे नहीं होना चाहिए। हम जान रहे हैं और जानेंगे। हम पिनाकल कर लिए, किरण करेंगे, पिनाकल किरण खत्म हो गया, अब ऑनलाइन की तरफ जाएंगे, सैकड़ों पैसेज करेंगे। जो चीज नहीं आता उसे इतना कर डालिए। 2 ही तरीके हैं, या तो कंसेप्ट बना लो, या तो इतना सॉल्व कर दो कि कंसेप्ट ऑटोमेटिकली बन जाए। सीधी सी बात है। नहीं कंसेप्ट है तो वो हमारी गलती नहीं, जैसा दिमाग है। एक तो काम कर सकते, PQRS नहीं हो रहा है तो अभी तक क्या तुमने 2000 PQRS कर लिया? तो करके देख, उसके बाद बोलना। बोलोगे यही कि सर समझ नहीं आ रहा है, पर 10 में 7 सही हो जा रहा है, तो तुम्हें यही चाहिए ना, सिलेक्शन होने से मतलब है। तो वो चीजें करनी होगी। जब तक संख्या क्वेश्चंस की नहीं बढ़ेगी, वैरायटीज नहीं बढ़ेगी, तब तक कुछ भी हो सकता है। पेपर देने गए, हमेशा रोएगा मेरा शेड्यूल टफ आ गया, मेरा पेपर टफ था। अगर टफ होता तो सबको फेल होना चाहिए था, फिर भी पास तो हो रहा है ना, क्योंकि उसने अपनी अच्छी तैयारी करके रखी है, हर वैरायटी के क्वेश्चंस को देख लिया है। तो इसीलिए शुरू करिए। बार बार इतना नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन इतना है कि जिस समझो जितना जान लगा सको लगाओ, हम लोग अवेलेबल मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य को खत्म करता हूं। लेकिन जितना, बस एक लास्ट लाइन, जितना खुश आपके पास होने पे ना आपके माता पिता होंगे, उसके बाद दुनिया में कोई और ज्यादा खुश होगा तो वो गुरुकुल और गुरुकुल के टीचर्स ही होंगे। क्योंकि परिवार वाले रिश्तेदार तो जलेंगे ही, उनका तो वही है। लेकिन हम लोग टीचर उचर क्या कि आप पास हो गए ना, तो इससे हमारा लगता है कि हाँ, हम लोग जितना अपना दे रहे थे उसका एक रिजल्ट निकला, तो एक अच्छा प्राउड फील होता है कि हाँ ये बच्चा आया, ये आया, देखो ये पास हो गया। पहले लगता था एकदम नॉर्मल, अब उसमें एक अलग ही रौनक दिखती है। अब जैसे वो बच्चा आएगा, देखना उसमें कितना चमक दिखेगा। ये सब चीजों देख, क्यों? वो सफलता का चमक है। आप लोग पे अभी किस चीज का छाया है? बेरोजगारी की, है ना? तो वो चीजें हटाना है, तो ध्यान रखना। इसलिए हंसो, सब कुछ करो। अरे एक बार नौकरी लग गई ना, और तू अगर बैगन भी है तो तुझे पनीर मिल जाएगा। सारा खेल सफलता का है। आपको सर हंस रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन यही सच्चाई, कड़वी सच्चाई। ध्यान रखिए, हमारा जो समाज है ना, उसमें मर्द पुरुष
की अहमियत इतना है कि वो काम करके पैसे ला सकता है। हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान इसीलिए है कि पुरुष को अंतिम दिन तक कमा के लाना है, और वो कमाना तभी होगा जब आप एक अच्छा रिस्पेक्टेबल जॉब कर लेंगे। इसीलिए हम पुरुषों के लिए मई दिवस बनाया गया, लेबर डे, श्रमिक दिवस, समझ रहे हो ना। महिलाएं काम करे ना, देखो ये गलत है बोलना, लेकिन अगर वो नहीं भी काम करें तो शादी के बाद चलेगा, लेकिन तुम नहीं काम करोगे ना तो समाज बाद में मारेगा, तुम्हारा पत्नी तुम्हारा पहले खून कर डालेगी। सच्चाई है। तो पुरुष की पहचान उसके नौकरी और उसके पैसे से ही है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए सब कुछ बचा के अगर चलना है तो सफलता बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारा देश जो है ना, ये ज्वाइंट फैमिली सबसे ज्यादा है इंडिया में, संयुक्त परिवार सबसे ज्यादा है। और एक कड़वी बात है कि अगर आपको संयुक्त परिवार को बचाना है तो आपके पास पैसे होने चाहिए। क्योंकि मान लो आप हैं, आपके भाई हैं, उनकी भी शादी हुई, आपके भी, अब 10 लोगों का अगर खाना बनना है, 4-4 रोटी भी खाएंगे सभी तो 40 रोटी होता है, समझ रहे हो ना। तो जो महिला 40 रोटी बनाएगी उसके तो हाथ में पूरे छाले पड़ जाएंगे। और वर्तमान में देख ही रहे हो कि कितना लोग कमजोर हो रहा है, कमजोर है। तो इसीलिए आपको उस समय पैसे चाहिए ताकि आप नौकरानी रख सके, झाड़ू पोछे वाले को रख सके, ताकि घर को सपोर्ट मिले। नहीं तो डेली घर में कलह होगा। और अधिकतर कलह का सबसे बड़ा रीजन होता है पैसे की कमी। गरीबी जो होती है ना, वो हर कलह को जन्म देती है। तो इसीलिए घर का शांति माहौल के लिए, ज्वाइंट फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, ये सब थोड़ा ऑड लग रहा होगा, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है, क्योंकि आपको फेस जीवन में फिर वही करना है जाके। तो वो सब चीजें इतना दूर तक की चीजें हैं, और वो सारा खेल यहीं पे है। जितना ज्यादा फाउंडेशन में घिस लोगे, सिलेक्शन में थोड़ा कम लोड रहेगा और आगे की चीजों को पढ़ पाओगे। जो टीचर ने जो पढ़ा दिया उसमें दोबारा हम सिर्फ रिवीजन करें, क्वेश्चन अलग से करें, उस चीज में हमें कोई टच ना करे। तो ये सब देखते हुए मेहनत करिए, और कभी भी जरूरत होगी तो रात के 12:30 में सुखबीर सर से बोल दीजिएगा। हम लोग इंग्लिश के लिए तो आपको मैं अवेलेबल मिलूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, कभी पीछे नहीं हटूंगा। जय हिंद। सर ने बहुत सारी चीजें ऐसे बताई है जो मतलब बड़े काम की चीजें हैं। एक इन्होंने कहा, एक वो एग्जाम्पल दिया कि समालका से लौटने के बाद में एक बच्चा रूम पास मांग लेता है। मतलब ये मेरे लिए भी बड़ा मतलब सोचने वाला मुद्दा है। ये खास मेरे पास में एक ऐसा हक भी होता है कि नहीं जी, घर वाले ये बोल देते कि जी इसको ऐसे रूम पास नहीं देना है, ये जब तक टूट ना जाए ये तब तक नहीं देना है। लेकिन ये हक हमारे पास में है नहीं है। लेकिन धीरे धीरे गुरुकुल चेंजेस करते जा रहा है हर चीज के अंदर। ये शायद मंडे या ट्यूसडे को आपको गैप रिपोर्ट की हम हार्ड कॉपी भी दे देंगे। ये प्रिंटिंग प्रेस में जा चुकी है, 4 दिन हो चुके हैं ये। तो इसके अलावा भी बहुत सारे और चेंजेस हम करने जा रहे हैं जो हमारे मैनेजमेंट के लिए भी मतलब बहुत अच्छा होने वाला है ये। इसके अलावा इन्होंने जैसे कहा कि वहां से लौटता है और रूम पास ले लेता है ये। मैं फिर बता रहा हूँ, गुरुकुल के जितने टीचर हैं ये, उनकी अगर आप लाइफ स्टाइल को देखेंगे ये, तो आप खुद ही अफसोस करोगे कि अगर मैं ऐसे काम कर लूंगा तो शायद हो सकता है मेरे तो हर तीसरे दिन बुखार हो। मतलब हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। ये सोने का तरीका आदमी का क्या होना चाहिए कि जब ऐसा लगे कि जब मैं तो सोऊं तो मुझे 5 मिनट में नींद आ जाएगी, इतनी थकान बॉडी में होनी चाहिए। उससे फायदा क्या है, प्रॉपर नींद आएगी। 6 घंटे 5 घंटे सो लिए, सोने की नींद नहीं होती है। आज भी मेरा रिकॉर्ड है ये कि नींद तभी लेनी है जब बॉडी ये कह दे कि अब तेरी बस की बात नहीं है, अब सो जा, और सोते बस नींद आ जाए, सीधा वही आंख खुलना सुबह ही। तो ये जो आप कहते हैं कभी कभार ओवर थिंकिंग, तो उसके पीछे वजह ही है आपकी बॉडी को आप थकान नहीं दे रहे हैं एक तरह से। और थकान कैसे देनी है, फिजिकली नहीं देनी है, आपको देनी है मेंटली है। ये जो थकान होती है ना, उससे भी खतरनाक होती है ये। और ये एक बार अगर आप कर लेंगे प्रयास, तो मैं बार बार कहता हूं ये कि ऐसी कोच से जनरल डिब्बा की दूरी कितनी होती है, बहुत नहीं होती है। शायद आपने ट्रेन देखी नहीं गौर से, ये बिल्कुल पास में होता है, 4 कदम, ये सही कह रहा है, इतना ही होता है। लेकिन 4 कदम को तय करने में आदमी को 40 साल लग जाती है, 50 साल लग जाती है, कईयों को पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन ऐसे का सफर नहीं कर पाता है। यानी उस अनकंफर्टेबल जोन से कंफर्टेबल में जाने के लिए हटाना तो केवल अन ही तो था, वो 2 लेटर आपको हटाने चाहिए। और एक बार अगर हटा देंगे तो पूरी जिंदगी भर का आराम है। और ये मैं फिर कह रहा हूं, हम हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, हमने चीजें करके देखी।
मैं सरकारी नौकरी में था तो 6.5 साल 2 जॉब में बार बार कहता हूं मैंने की, टोटल 8 गवर्नमेंट जॉब मैंने क्वालिफाई किए। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं जिसको मैंने दिया हो और मैं फेल हुआ हूं। मतलब कि फेल नहीं हुआ, मतलब कि एक बार सीधा दिया, सीधा फाइनल। तो उसके पीछे वजह क्या है कि आप अपना दम इतना लगा दो कि सामने वाला क्या करेगा बाद की बात नहीं है। अपना एफर्ट लगा दो पूरा, ही जितना लगा सकते हो आप ही। 6.5 साल जॉब की, मुझे लगा ही नहीं कभी कि मैंने नौकरी भी की है ये। और अभी भी नौकरी चल रही है और यहां आपके सेवा भी चल रही है। ये सेवा ही है। आप इसको हंसी मजाक में लेते हैं। ये हर वो टीचर जो टीचिंग कर रहा है वो मेरे अकॉर्डिंग तो सेवा ही कर रहा है। ये इसमें मिलता किसको है? स्टूडेंट को मिलता है। ये टीचर को ये सेटिस्फेक्शन मिलता है, हाँ ये मेरा बच्चा पढ़ाया हुआ है और ये आज उस कोने में वहां नौकरी लगा हुआ है। टीचर को यही चाहिए। मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं, ये मजाक की बातें होती है कि पैसा वैसा ये, लेकिन अंदर की जो बात है, एक्चुअल में जो टीचर है वो सम्मान का भूखा होता है। उसको ये चाहिए कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अगर कहीं है और मेरी वजह से अगर किसी परिवार का अगर भला हुआ है तो इससे बड़ी चीज कोई मेरे लिए हो ही नहीं सकती। और यही गुरुकुल काम कर रहा है। फिर आप में से कईयों ने कहा कि जी हमारे आने वाले बच्चों के लिए, बच्चों का क्या होगा? तो फिर हम उसके ऊपर भी सोचने लगे। और फिर हमने आपके बच्चों के लिए, मतलब जो होने वाले हैं ये, हाँ, तो उसका भी सोचकर हमने स्कूल ओपन कर दिया। उसका भी रिजल्ट इस बार हम आपको बहुत बेहतर करके दिखाएंगे। पूरे एरिया के अंदर जो मैंने मंच से बातें कही थी वही चीज मैं आपको दिखाऊंगा यहां लाकर। ये मतलब मैं कहने का मतलब है कि हमारी जो टीम है, एक तरह से ये अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये जितने यहाँ है, टीचर हो, मेस वाला हो, झाड़ू वाला हो, सबका इसमें रोल आपकी सफलता में ही है। चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे वार्डन हो, कोई भी हो, एक तरह से ये XYZ। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये सारी टीम का ही मतलब एक तरह से रिजल्ट है ये। तो सुखबीर सर, तो मैंने बता दिया ना, ये सुखबीर सर तो हमारे से ऊपर है ये। तो हाँ, कमांडो ये। आप रुको रुको, ये चलो इसी के ऊपर एक बार मैं और बता दूंगी। अगर आपको मोटिवेशन लेना है तो आप इनसे भी ले सकते हैं और डेली ले सकते हैं। सुबह 8:45 के आसपास लगभग लगभग 8:30 तक ये ऑफिस में आ जाते हैं। 8:45 का मुझे पता है एवरेज ये। और लगभग रातों कितने में जाते हैं? 2:30। और सोते कितने बजे हैं? तुम सोच भी नहीं सकते हैं। मैं कह रहा हूं सोच भी नहीं सकते ये। तो अगर आपको हमारे से नहीं मिलता हो मोटिवेशन तो आप इनसे ले सकते हैं। ये जीते जागते आपके सामने है और डेली दिखते हैं आपको ये, कि सुबह 8:45 तक ऑफिस में आ जाना ही है। तो 8:45 में आने वाला आदमी 7 बजे भी उठा होगा। तो सोचने वाली बात है। और रात को 2:30 बजे 3 बजे तक, क्योंकि हमारा ग्रुप भी तो बने हुए हैं तो उनमें इंफॉर्मेशन भी आती है कौन आदमी कहाँ क्या काम कर रहा है। तो सोचिए 3 बजे 4 बजे सोने वाला आदमी और 8:45 तक ऑफिस में आकर पूरे जोश के साथ में ये। और मतलब कोई ऐसा नहीं कि जी मतलब कि कोई रेस्ट कुछ हो रही हो, पूरे जुनून के साथ लगे हुए हैं। ये जुनून आपके अंदर अगर पढ़ाई में आ जाए ना तो यकीन मानिए आपको कोई माइक का लाल नहीं जो नौकरी लगने से रोक दे। मतलब नौकरी लगनी ही लगनी है। तो हम सेशन को थोड़ा लंबा ना खींचते हुए एक बार उस लड़के को बुलाते हैं ये जो इसी साल जॉब लगा है CGL 2024 के अंदर। और आपसे बड़ी उम्मीद है हमें कि 2025 में आप बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा तो ध्यान रखिएगा गुरुकुल का करियर ऊपर जाएगा। सारा सब कुछ डिपेंड आपके रिजल्ट पर ही करता है ये। तो आपके लिए हम जितना एफर्ट कर रहे हैं हम चाहते हैं उससे थोड़ा सा आप एफर्ट अगर इक्वली भी कर देंगे तब तो ये मान लेंगे जी मजा आ गया ये। और एक बार हम एफर्ट दोनों मिलकर लगा लेंगे तो रिजल्ट तो फेवर में आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, आप में से बहुत सारे बच्चे बीएड के लिए पूछ रहे थे ये कि हमारे कोई रिलेटिव है बीएड करना चाहते हैं, तो गुरुकुल ने अपनी बीएड कॉलेज भी ओपन कर दी है। हाँ, अगर आपका सपना हो टीचर बनने का तो आपके सपने को पूरा करने के लिए गुरुकुल ने एक कदम उठाया है बीएड कॉलेज का, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू कर दिए हैं। सुखबीर सर से आप मिल लीजिएगा, कोई इंफॉर्मेशन और चाहिए तो ये बता देंगे आपको। बाकी एक बार लड़के को बुलाते हैं। मैं चाहता हूं उस लड़के का स्वागत ऐसा हो कि लगना चाहिए समाल का ब्रांच चाहिए। फीस वगैरह सब कुछ सुखबीर जी बताएंगे। ये सबसे कम फीस होगी पूरे मार्केट के थ्रू। क्या हुआ? नहीं, ये गुरुकुल है, ये बिना एंट्रेंस से करता है सब कुछ।
तो उस लड़के का स्वागत कुछ ऐसा होना चाहिए कि लगना चाहिए कि समाल का कैंपस है ये। हाँ, ढीला डाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये नीचे जो टाइलें है ना, टूटनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे तो होनी ही चाहिए ये। आप ही के बीच का है, नौकरी लग चुका है, तो कुछ अलग दिखेगा ये। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा है, तो आप कोशिश करिएगा, कुछ आपको पूछना हो तो वो बताएगा ये। तो आ जाइए। मैं थोड़ा अपनी जर्नी बता देता हूँ कैसे मैं एसएससी की तैयारी शुरू किया हूँ। तो इंटर के बाद जैसा कि होता है कि आपको पता करना होता है कि आप क्या कर सकते हैं लाइफ में, तो मैंने भी खोज शुरू कर दी और फिर 1 साल तक खोज में लगा रहा। फिर 1 साल बाद लगा कि एसएससी सीजीएल सबसे बेस्ट है इस समय, क्योंकि इसका जो पेपर का पैटर्न है वो भी ठीक है और पेपर जो है टाइम पे हो रहा है। स्टेट एग्ज़ाम्स टाइम से नहीं हो रहे हैं, कहीं पेपर लीक हो रहा है, तो इसलिए फिर एसएससी चुना मैंने। और फिर ग्रेजुएशन 2023 में पूरा हुआ और उसके बाद मैं गुरुकुल में पिछले साल फरवरी में आया 2024 में, और 1 साल तक रहा। उसमें 3 एग्ज़ाम निकले। तो इसमें मुझे लगता है गुरुकुल का बहुत ज़्यादा योगदान है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। गुरुकुल का जो माहौल मिलता है और गौरव सर लोग जिस तरीके से गाइडेंस देते हैं, वो एक तरीके से आपको कभी मोटिवेशन की तरह ही लगता रहता है। बीच बीच में अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, समय समय पर जो सेशन होता है, इसका बहुत योगदान रहता है। तो फरवरी में आया, फिर मैंने शेड्यूल यहाँ का फॉलो किया, स्ट्रिक्टली फॉलो किया है 2-3 महीने। तो एक बार जो साइकिल चलती है उसको 3-4 महीने तक फॉलो किया, वो हो गया। फिर उसके बाद फेज़ का एग्ज़ाम था, फेज़ निकाला, 180 मार्क्स थे उसमें। फिर CHCL हुआ, CHCL निकला, फिर CGL निकला और यहाँ खड़ा हूँ अभी।